वाली है। तुम ही बताओ सेवक मुख से ये फूली फली हर एक डाली है। बजे ताली युगल पर से, यही नेम सदा का है। जब राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं रखना चाहिए राजा को। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र से स्नेह रखता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा पर स्नेह और पुत्र समान समझना चाहिए। ये राजा के कर्तव्य होते हैं। और कहते हैं जब जड़ ही खोखली होगी, अरे जब जड़ ही खोखली होगी तो पौधा क्यों हरा होगा? ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला। और जिस राजा के राज्य में ये दुख पाते नर नार, उस राजा को नरक है ये नप जीवन। जिस राजा के राज्य में प्रजा भूखी रहती हो, व्याकुल रहती हो, तड़पड़ाती हो, वो राजा राजा कहलाने योग्य नहीं होता। प्रिय सेवक, जिस राजा के राज्य में कोई अधम अनीत 100 युगों तक होत नहीं, उस राजा की जीत। जो अधर्म और अन्याय करते हैं, उस राजा की 100 युग बीत जाते हैं, लेकिन कभी वो विजय का स्वाद नहीं चख पाता है। जब भी जहां जाता है उसको उसके हाथ में पराजय थक जाती है। कहते हैं ये रजनी में राजधानी देखो, अरे दिल में सच्चा न्याय हो, आमद से ज्यादा खर्च ना हो, वेतन भुगतान समय पर। राजा का ये भी कर्तव्य है, जिस समय प्रजा सेन कर रही है, अर्धरात्रि के बीच में प्रजा के में देख कर के आना चाहिए कि प्रजा के प्रति कोई अधर्म से कार्य तो नहीं हो रहा। और राजा को समय समय पर प्रजा को वेतन भी देना चाहिए। और प्रजा का कर्तव्य है कि उस वेतन को समय समय से अपने प्रयोग में लेना चाहिए। ये राजा का और प्रजा का कर्तव्य होता है। कहते हैं तार अगर यंत्र का टूटे, ये यंत्र है हमारे हाथ में, तार अगर यंत्र का टूटे तो दोषी ये यंत्र नहीं यंत्री है। प्रजा अगर कष्ट में है तो दोषी राजा नहीं मंत्री। जो सच्चे सेवक और हितैषी मंत्री होते हैं, उन्हीं के द्वारा राजा राज्य का आह्वान करता है। लेकिन सेवक, ये चिंता हमें ये जो चिंता है हमारे हृदय में, हमको बड़ा ही दुख प्रकट हमारे हृदय से सोच व्याकुल हो रहा है कि हम उस दुख को बताएं या नहीं बताएं। ये चिंता चिता से बढ़कर है। अरे घुन के समान लग जाती है, चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते को खाती। ये जो चिंता है ये व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है, दिन प्रतिदिन दुर्लभ करती जाती है। तो इसलिए प्रिय सेवक, हमारे 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। इसमें तुम सभी मंत्रिमंडल के क्या विचार हैं, हमें बताएं प्रिय सेवक। महाराज, आपके तो यही बड़े उत्तम विचार हैं। महाराज, हम तो यह कहते हैं आप अपनी यज्ञ प्रारंभ करवाएं। क्यों नहीं प्रिय सेवक, आपके बड़े ही उत्तम विचार हैं, तो क्यों नहीं काशी, बनारस, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन इत्यादि सभी संतों को बुलाया जाए और हम क्यों नहीं महाश्वेत यज्ञ कराना चाहते हैं। महाराज, अभी काशी, बनारस, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा जितने भी साधु संत हैं सभी दरबार में पधारे। और संत मंडली तुरंत पधारी।
राजा ठीक है, असद चलिए। दूसरा हरि बोल। महाराज की जय हो। कहो प्रिय सेवक। महाराज आपके प्रथम दौड़ियों पर संत भगवान का प्रारंभ हुआ है। क्या सेवक, हमारी प्रथम दौड़ियों पर संत मंडली पधारी है, तो नहीं उनके स्वागत के लिए हम स्वयं पर जाके शहर चलते हैं। आइए महाराज। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम है आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को राजा। प्रसन्न रहो। हे ऋषिराज, ये राजा आप तो भली प्रकार से जानते हैं, आप ही के द्वारा मेरे 99 यज्ञ पूर्ण हुए हैं। महाविष्णु यज्ञ कराना चाहता हूँ, इसमें आपके क्या विचार है भगवान? ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है, तो नहीं चलिए। ठीक है भगवान, जो ये मेरा सेवक है ये आपके साथ में जाएगा और जिस सामग्री की आपको आवश्यकता हो ये आपको लाकर के समय समय पर देगा। ठीक है राजा, आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। आपने राजपाट को संभालिए। ठीक है, आइए चलिए यमुना बाग में। इस तरह से जमुना बाग में संतों को